टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन होते हैं जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें हम फेसेस बोलते हैं उनको लिंक करते हैं। अब देखो कंजंक्शन कैसे आ सकता है। एग्जाम में कंजंक्शन दो तरह के से आता है, एक सेंटेंस को फिल करना और एक दो सेंटेंस दिए होंगे उनको ज्वाइन करना, ऐसे आता है। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला है एंड। एंड का मतलब क्या होता है? और। तो अब अगर आप सेंटेंस की थोड़ी सी हिंदी कर लें तो भी काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। अगर हम इसकी हिंदी करें तो क्या होगा? राइस और करी एक पॉपुलर डिश है। तो हम क्या लगा देंगे इसमें? राइस एंड करी, राइस एंड करी। ओके, नेक्स्ट है आपका राम इज फैट एंड राम इज शॉर्ट। अब मैंने एंड बोला है लेकिन ध्यान दो ये एंड ऐसे नहीं ज्वाइन होगा। देखो क्या कह रहा है, राम फैट है, राम शॉर्ट है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि राम फैट और शॉर्ट है। राम इज पहले वाले सेंटेंस में भी आ रहा है और राम इज दूसरे वाले सेंटेंस में भी आ रहा है, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसको आंसर को? राम इज फैट एंड शॉर्ट। ठीक है, राम इज फैट एंड शॉर्ट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द सन वॉज शाइनिंग अ हॉट विंड वॉज ब्लोइंग। सन शाइन कर रहा है और हॉट विंड ब्लो कर रही है। तो अब इसमें शुरू में कोई भी सेम नहीं है ना, तो अब हम कुछ भी नहीं काटेंगे और हम सीधा आंसर लिखेंगे द सन वॉज शाइनिंग एंड अ हॉट विंड वॉज ब्लोइंग, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है और मतलब होता है या। ठीक है ना। अब देखो व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? टी या कॉफी? दोनों तो चीजें एक साथ नहीं मांग सकता ना कोई। अब जैसे विंटर सीजन है तो कोई भी गेस्ट आएगा तो क्या सर्व करेंगे, टी या कॉफी? तो यहां पे आ गया आपका आंसर और। अब नेक्स्ट है यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ द टीचर विल पनिश यू। इसमें भी ना और आता है। क्या है इसका? कि आपको सच बोलना है। वैसे हिंदी क्या बनेगी कि आपको सच बोलना है, नहीं तो टीचर आपको पनिश कर देगी। इसमें अदरवाइज भी आ सकता है। जब ऐसे केस होते हैं ना, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम्हारी बस चली जाएगी। तो उस नहीं तो में हम और भी लगा सकते हैं। मींस दो केस होंगे, या तो सच बोलो, दो केस है, या सच बोलोगे तो टीचर पनिश नहीं करेगी और झूठ बोलोगे तो टीचर पनिश करेगी। तो अब इसका बनेगा आपका यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ और टीचर विल पनिश यू। नेक्स्ट है बट। बट मतलब होता है लेकिन। मिशा वर्क्ड हार्ड, मिशा ने बहुत मेहनत की, डैश फेल्ड इन एग्जाम, लेकिन एग्जाम में फेल हो गई। तो क्या आएगा? बट। द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड, ट्रेन जो है वो खचाखच भरी हुई थी, पूरा भीड़ था ट्रेन में। वी गॉट कंफर्टेबल सीट्स, वी गॉट कंफर्टेबल सीट्स, लेकिन हमें फिर भी कंफर्टेबल सीट्स मिल गई। तो क्या होगा? द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड बट वी गॉट कंफर्टेबल सीट्स। व्हेन मतलब है जब। देखो वैसे व्हेन जो होता है ना उसका मतलब होता है कब, जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन अब व्हेन मतलब है जब। जब बीच में सेंटेंस के यूज हो तो तब मतलब होता है जब। द कैट क्राइड डैश जॉन स्टेप्ड ऑन इट्स टेल, कैट रो पड़ी जब जॉन ने उसकी टेल पर अपना पांव रख दिया। तो अब आपका क्या आएगा? ये व्हेन। लिखो यहां पे व्हेन। इफ मतलब होता है अगर। डैश इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, अगर बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? इफ। नेक्स्ट इज यू विल गेट अ ट्रॉफी डैश यू विन, तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी अगर तुम जीत जाते हो। तो क्या आएगा? इफ। नेक्स्ट इज बिफोर एंड आफ्टर।
बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो द सन शोन ब्राइटली, सूरज चमकने लगा, डैश द रेन वॉज ओवर, क्या होगा जब रेन खत्म हो गई, खत्म होने के बाद, तो आपका आएगा आफ्टर, फर्स्ट सेंटेंस में आएगा आफ्टर। वी ब्रश आवर टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले वी मस्ट ब्रश आवर टीथ। नेक्स्ट इज बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। अब कहीं क्योंकि में हम बिकॉज भी लगाते हैं, एज भी लगाते हैं और सिंस भी लगाते हैं, ठीक है, तीनों का मतलब क्योंकि होता है। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, इट इज हंग्री, क्योंकि वो भूखा है, तो क्योंकि मतलब बिकॉज। नेक्स्ट इज ही गॉट अप लेट, ही मिस द बस। अब सो और देयरफॉर, सो और देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। अब यहां पे है कि वो लेट उठा इसलिए उसकी बस मिस हो गई, तो यहां पे आप सो भी लिख सकते हो और देयरफॉर भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। अभी आप सो लिख दो। नेक्स्ट है अदरवाइज और एल्स, दोनों का मतलब वही है, नहीं तो। और जहां पे ये वर्ड अदरवाइज और एल्स आता है ना, यहाँ पे आप और भी फिल कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया। अब लिखो हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, जल्दी करो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। चाहे आप अदरवाइज लिख लो, चाहे आप एल्स लिख लो, दोनों ठीक है, और भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। अब जैसे ये कंजंक्शन समझाई है ना, ऐसे ही ये और कंजंक्शंस है, अनटिल, अनलेस, दो, ऑल दो, व्हेनेवर, एज सून, ये। और ये जो नीचे है बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपकी बेटा पेयर में यूज होती है। तो इसी के बेस पे अब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। आई डू नॉट केयर डैश यू गो डैश स्टे, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जाओ चाहे तुम यहां रहो। क्या हिंदी हुई? मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जाओ और चाहे तुम यहां रहो, तो इसमें आपका आएगा वेदर और। आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे। अब इसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूं थ्रू एग्जाम्पल्स। टेक इट डैश लीव इट, ठीक है, या तो ले लो या छोड़ दो, तो आएगा इधर टेक इट और लीव इट, या ले लो या छोड़ दो। डैश एनी डैश एन हैड अ सैंडविच, अब इसमें आपका आ सकता है ना तो एनी ने सैंडविच खाया और ना, या दोनों ने खाया, या दोनों ने खाया या किसी ने भी नहीं लिया, दोनों नहीं, हैड अ सैंडविच, इसमें है हैड अ सैंडविच, तो इसका आपका आएगा, अब इसमें आएगा आपका बोथ एनी एंड एन हैड अ सैंडविच, दोनों ने सैंडविच लिया, एनी ने भी और एन ने भी। अब मैंने कहा था पहले, देखे नीदर और नॉर आता है, नीदर एनी नॉर एन हैड अ सैंडविच, वो भी ठीक है, ना एनी ने लिया और ना उसने, दोनों ने सैंडविच नहीं लिया। आप बोथ एंड लिखो। नेक्स्ट डैश राम डैश हरी ब्रोक द विंडो, अब इसमें आएगा नीदर राम नॉर हरी ब्रोक द विंडो, ना राम ने विंडो तोड़ी है और ना हरी ने। नेक्स्ट इज फुलिश डैश स्टबर्न, ये पता है क्या है, एक पर्सन की बात हो रही है, वो लड़का कह रहे सिर्फ वो फुलिश ही नहीं है बल्कि स्टबर्न भी है, ये नहीं है बल्कि ये भी है, तो ये आएगा आपका नॉट ओनली इज ही फुलिश बट ऑल्सो स्टबर्न, नॉट ओनली इज ही फुलिश बट ऑल्सो, कहते हैं ना सिर्फ यही नहीं है उसमें बात, ये भी है, तो उसमें ये आया।
नेक्स्ट, डैश हैज अ रिच रिसोर्स इट इज पुअर। देखो ऑल्दो और दो उसका मतलब होता है जबकि, और येट मतलब भी होता है जबकि। तो अब इसमें क्या है, जब बिगिनिंग में होता है तो हम लिखते हैं ऑल्दो इंडिया हैज रिच रिसोर्सेज इट इज पुअर। और वही अगर बीच में आ जाए, देखो इंडिया हैज रिच रिसोर्सेज डैश इट इज पुअर, तो बीच में जब होगा तो हम येट लगाएंगे। सेम सेंटेंस है, अगर बिगिनिंग में है तो हम ऑल्दो लगाएंगे, और अगर वो मिडल में है तो हम येट लगाएंगे। और दोनों का मतलब यही है, जबकि, जबकि इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज है फिर भी वो गरीब है। अब कुछ और सेंटेंसेस, ठीक है। देखो, यू विल नॉट अलाउड टू एंटर डैश यू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड। एक आता है अनलेस और एक आता है अनटिल, दोनों में डिफरेंस समझो। तुम्हें एंटर नहीं करने दिया, तुम एग्जाम में पेपर देने जाते हो, एग्जामिनेशन रूम में वो कह रहा है आपको एग्जामिनेशन रूम में तब तक एंटर नहीं करने दिया जाएगा जब तक आपके पास आई कार्ड नहीं होगा। ध्यान से सुनो, जब तक आपके पास आई कार्ड नहीं होगा। नहीं नेगेटिव वर्ड आ रहा है, लेकिन यहां कहीं भी नहीं है यू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड, इसमें तो नॉट नहीं आया ना, तो ये नॉट जो है वो अन में आ गया, तो इसलिए हम वहां लगाएंगे अनलेस। हिंदी में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाद वाले सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, तो ऐसी जगह हम अनलेस लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, फादर आस्क्ड मी टू स्टे एट होम डैश ही रिटर्न। पापा ने मुझे कहा जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम घर से बाहर, तब तक तुम घर में ही रहोगे। ठीक है, तो अब ये टाइम की बात हो रही है ना, तो यहां हम लगाएंगे अनटिल। नेक्स्ट, द मैन डैश इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब हम कहते हैं वो आदमी जो, वैसे हु का मतलब जब आगे लग जाए तो कौन होता है, लेकिन जब भी हमें लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम हु बीच में लगाते हैं। जैसे हमने पहले वन व्हेन का पढ़ा, तो लिविंग थिंग हो तो हम हु लगाते हैं, और अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो हम दैट या विच कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें आएगा द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। और नेक्स्ट, आई वोंट बी हैप्पी। चलो नेक्स्ट मैं भी बताती हूँ, पहले वो लिखो। देखो अब मैं लास्ट वाला ले रही हूँ, गिव मी द बुक डैश आई गेव यू यस्टरडे। तो इसमें आप दैट भी लिख सकते हो और आप विच भी लिख सकते हो, दैट यू गेव मी या विच यू गेव मी यस्टरडे। अब एक बचा आपका नेक्स्ट, आई वोंट बी हैप्पी आई लीव स्कूल। इसका मतलब यह है कि जब तक मैंने स्कूल नहीं छोड़ा ना तब तक मैं खुश नहीं था। यानी जो मतलब निकलता है, ध्यान दो कि मेरे स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं जिंदगी में खुश रहा। आई बात समझ में? मेरे स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं जिंदगी में खुश हुआ। तो ऐसे सेंटेंस में भी आता है अनटिल। तो आई वोंट बी हैप्पी अनटिल आई लीव स्कूल, कि जब तक मैंने स्कूल नहीं छोड़ा तब तक मैं खुश नहीं था। तो अब अनटिल बाद वाले सेंटेंस में आई लीव स्कूल नॉट तो नहीं आ रहा ना, लेकिन हमारा अनटिल में नॉट आ गया। अनलेस और अनटिल में ये बात ध्यान रखना, बाद में आपको हिंदी में करोगे तो आप नॉट आएगा, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं लिखा होगा।